भगवान की मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। इससे पहले हम शिवलिंग पूजा करते थे और शिवलिंग पूजा की हमने कल्पना नहीं की थी। इससे पहले हम सिर्फ ओम का ध्वनि करके भगवान शिव की उपासना करते थे। अभी भी योगी महापुरुषों की परंपरा यही रही है। योगी महापुरुष कहीं जगह पर से पुष्प तोड़ना, कोई वृक्ष का पर्ण लाना, ऐसा कुछ भी नहीं करते। क्योंकि कोई पुष्प आप तोड़े गए तो वृक्ष को थोड़ी सी वेदना होगी, इसलिए दूसरों को दुख देकर वो पूजा नहीं करते थे। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी सुबह में उठ जाते थे और लंबे स्वर से ओमकार का ध्वनि करते थे। और ओमकार का ध्वनि करते करते कामदम मोक्षदम चैवम। अभी भी मैंने बहुत ऐसे महात्माओं को देखा है, कोई जल चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, ऐसा कुछ भी नहीं करते। सिर्फ सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम करने के बाद लंबे स्वर से ओम का ध्वनि करते, ओम का नाद करते रहते और भगवान तक पहुंच जाते हैं और अपनी कामना की भी पूर्ति करते हैं। ये हमारी मूल परंपरा है। षडक्षर स्तोत्र है, उनकी पहली पंक्ति में ये बताया गया है, ओमकार बिंदु। जो मूल परंपरा है, जो हमारी मूल परंपरा है, जो प्रधान परंपरा है, लोगों ने ओमकार का नाद करना बंद कर दिया। बाद में शिवलिंग पूजा अस्तित्व में आई। शिवलिंग पूजा में भी बहुत लोगों का मन नहीं लग रहा था। श्रृंगार पूजा आई, हम मूर्ति का श्रृंगार करते हैं, हमारा मन भगवान में रहता है। भगवान को पीतांबर पहनाते हैं, भगवान को उपवस्त्र अर्पण करते हैं, भगवान को सोना चांदी हीरा मोती के आभूषण अर्पण करते हैं, भगवान शिव जी भगवान को मुकुट अर्पण करते हैं। ऐसा श्रृंगार पूजा शुरू हुई तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। इसलिए जो मूल हमारी परंपरा है, और आप सभी को भी हमारी एक प्रार्थना है, कभी सुबह में जल्दी उठ गए, अब एकांत में है, स्नान करके पवित्र होकर एकदम स्थिर बैठकर लंबे स्वर से अकार उकार मकार ओमकार का नाद कर। ये महादेव की श्रेष्ठ उपासना है, ये शिव जी की ध्वनि पूजा है। ओमकार लिंग है, वो सूक्ष्म प्रणव लिंग है, वो ध्वनि लिंग है। अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि कोई पुष्प तोड़कर, बिल्वपत्र तोड़कर, चंदन लगाकर, जल अर्पण करके भगवान शिव की पूजा हो सकती है। भगवान शिव की पूजा की परंपरा बहुत बिलक बिलक कही गई है, लेकिन हमारे सामान्य मनुष्यों के लिए ये बहुत कुछ संभव नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। पूजन करने से हमारा मन इसमें रहता है, मन हमारा इनमें स्थिर रहता है। और शिवलिंग ब्रह्म बोधक है, विचारों को शांत करने के लिए हमारा केंद्र बिंदु है। ये समग्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मांड लिंगाय नमः, पूरे ब्रह्मांड का आकार एक लिंग स्वरूप आकार है। इसलिए अभी भी मैंने बहुत साधु संत महापुरुषों को देखा है, ऐसे योगी महापुरुषों को देखा है, तो सुबह में हमारे जैसी पूजा नहीं करते। वो लोग प्रणाम करने के बाद लंबी श्वास लेते हैं और लंबी श्वास छोड़कर उनके साथ ओम का ध्वनि करते हैं, जो हमारी मूल परंपरा है। वो षडक्षर स्तोत्र का पहली पंक्ति ओमकार बिंदु। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। विश्व के देवताओं की परंपरा हुई है, देवगणों की परंपरा हुई है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की भी परंपरा यही है, सप्त ऋषियों की भी परंपरा वही है।
सप्तऋषि कहां से पुष्प लाते हैं और कहीं से पत्र तोड़कर आते हैं, ऐसा ऋषि मुनि बहुत कम करते थे। ज्यादातर ध्यान का एक द्वार है, ओमकार का ध्वनि, और पूरी शिव परंपरा ध्यान परंपरा है। ध्यान नहीं कर सकता, ओमकार का नाद नहीं कर सकता, उनके लिए भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की प्रधानता है। तो आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा और सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। इसलिए भारत की धरा पर भगवान महादेव के अगणित शिवलिंग हैं। भारत की कोई सरिता ऐसी नहीं कि जहां भगवान महादेव जी नहीं विराजते। भारत का कोई सरोवर ऐसा नहीं जहां शिव जी नहीं विराजते। जंगल में, वन में, सरिता के तट पर, सागर के तट पर, सरोवर के तट पर, गुफाओं के अंदर, पहाड़ों के ऊपर कितने भगवान महादेव के शिवलिंग धरती पर हैं। अभी तक किसी ने उसकी गिनती भी नहीं करी, संख्या न विद्यते। अभी मैं भुवनेश्वर में कथा कर रहा था तो वहां से जगन्नाथपुरी मुझे जाने का अवसर मिला। तो वहां के आचार्यों को मैंने पूछा कि यहाँ भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, भगवान द्वारकाधीश, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जी, तो आसपास बहुत सारे शिवलिंग हैं। मृत्युंजय महादेव से लेकर अलग अलग महादेव जी के बहुत सारे शिवलिंग हैं, प्राचीन छोटे छोटे शिवालय हैं। मैंने आचार्य को पूछा कि यहाँ जगन्नाथ भगवान के आसपास कितने शिवलिंग हैं। एक आचार्य ने कहा कि लगभग 54 के आसपास शिवलिंग है। इतने भगवान महादेव के शिवलिंग, और सभी शिवलिंग प्राणवंत, सभी शिवलिंग पूजित और सब प्रगट लिंग और आदि काल से शिवलिंग। लेकिन हम जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो सिर्फ हम जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके वापस आ जाते हैं। उसके आसपास परिसर में कितने सुंदर सुंदर प्राचीन प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, अति प्राचीन है। यहां से ओडिशा बहुत नजदीक है और गौरव करता हूं इस कथा को सफल बनाने के लिए बहुत सारे ओडिशा से हमारे मुकेश बाबा के भक्तगण आए हैं। 900 के आसपास भजन मंडली से लेकर इतने भाई बहन आए हैं, इतनी सेवा करते हैं। जो मिले वो प्रसाद में ले लेते हैं, जहां सोने को मिले वहां सो जाते हैं। कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं। जो उड़ीसा से भाई बहन यहाँ कथा सुनने के लिए आए, उन सबका मैं भी आदर करता हूं, उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। ये हमारे परम पूज्य मुकेश बाबा का प्रेम देख कर आए हैं, उनके प्रति उनका आदर है। और मैं बहुत घुमा फिरा, बहुत मैंने यात्रा की है, लेकिन इतना भोला भाला बाबा मैंने कहीं नहीं देखा है। आपके क्षेत्र में आशीर्वाद रूप है। ये मुकेश बाबा आपके क्षेत्र का मंगल और कल्याण करने के लिए आया है। मैं देखता हूं कभी कभी रो पड़ते हैं। उसकी एक एक आंसू हमारे क्षेत्र के लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। उसके दुख के कोई आंसू नहीं है, उसके हर्ष के आंसू है कि मेरे क्षेत्र का मंगल हो रहा है, मेरे क्षेत्र का कल्याण हो रहा है, जीव मात्र का यहाँ सुख हो रहा है, यहाँ सबको शांति मिले, सबको समझ मिले, सब भगवान के भक्त बने, सब शुद्ध शाकाहारी बने, सब निर्व्यसनी बने। इस हेतु से मेरे मुकेश बाबा ने इतना परिश्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया। रोज रात 1 बजे सोते हैं, सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, कथा कार्य में लग जाते हैं। और आप सब भी बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे मुकेश बाबा की एक बात भी आप तोड़ते नहीं, एक एक बातों का पालन करते हैं। इसलिए आप सबका भी बहुत हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं कि मुकेश बाबा के कदम कदम पर आप सब चलने वाले हैं। उड़ीसा में भुवनेश्वर में कथा कर रहा था तो भुवनेश्वर में 1 लाख से आसपास शिवलिंग है। जो लिंगराज है भुवनेश्वर महादेव, उसको लिंगराज कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग से कम नहीं, ये ज्योतिर्लिंग के समान शिवलिंग है। हमने तो अंदर जाकर दर्शन किया। और विशेषता ये है, शिवलिंग और शालिग्राम साथ में, बीच में शालिग्राम है और चारों तरफ एक शिवलिंग है और चारों तरफ भगवान की पीठ भी है। इतना सुंदर भगवान महादेव का शिवलिंग है, इतनी सुंदर, यहां दिव्यता से भरा हुआ जीवंत शिवलिंग है।
जरूर पूजा परंपरा में थोड़ी गड़बड़ी है, ये तो मैंने देखा, जो शिव जी की वो परंपरा है उसको निर्वाह नहीं हो रही। इसे शिवालय में गंदवाड़ कर देते हैं, शिवालय में इतनी दुर्गंध आती है, शिवालय में इतना कचरा डालते हैं। वास्तव में ये परंपरा नहीं है। और एक बात कहूं, दिल से कहना चाहता हूं, शिवलिंग पूजा का प्रतीक नहीं है। ये तो पूजा करते हैं, हमारा अहोभाग्य है, करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में देखें तो शिवलिंग पूजा का प्रतीक नहीं, शिवलिंग तो ध्यान का प्रतीक है। इसका तो ध्यान करना चाहिए, उसका तो दर्शन करना चाहिए। दर्शन मात्र ने शिवलोकम, शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से हम सबको शिवलोक मिलता है। और एक बात मैं दिल से कहूं, महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा का, षोडोपचार पूजा, राजोपचार पूजा का जो फल मिलता है ना, वही फल मेरे महादेव के शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। और शिवालय के गर्भगृह में कौन जा सकता है? सब नहीं जा सकते। पग नख से मस्तक की शिखा का शिखर तक जो पवित्र है, वही शिवालय के गर्भगृह में जाकर भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। हम लोग पूजा नहीं कर सकते ऐसे संसारिक वस्त्र पहनकर अपवित्र अवस्था में। हम कभी हाथ नहीं धोते, इतने पैर नहीं धोया है और अपवित्र अवस्था है, और हम जाते हैं शिवालय के अंदर भगवान को स्पर्श करते हैं। नहीं, कभी हम भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे। और शिवालय इतना साफ सुथरा, इतना स्वस्थ रखना चाहिए कि अंदर जाते ही हम पता लगे कि वाह क्या माँ बाप विराजमान है। इतना सुंदर पुष्पों का श्रृंगार, इतना सुंदर वहां साफ सुथरा, उसको शिवालय कहा जाता है। ये टेम्पल मैनेजमेंट सीखना है तो कभी हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में बताइए क्या टेम्पल मैनेजमेंट है। टेम्पल मतलब मंदिर, मंदिर का मैनेजमेंट, कथा मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, उद्योग मैनेजमेंट, ये बहुत महत्व की बात है। और आज में हम गौरव करते हैं 1000 साल सोमनाथ महादेव, 1000 साल पहले विध्वंस हुआ था, और 1000 साल लगी, धीरे 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 फिर से हमने सोमनाथ महादेव को खड़ा किया, और फिर से हमारा सोमनाथ महादेव पूरे स्वर्ण का निर्माण हो रहा है, सोने का बन रहा है। और आज हमारे देश के माननीय यशस्वी बड़ा प्रधान वहां एक रात रुककर और इतना सुंदर श्रृंगार किया है, भगवान को इतना सुंदर सजाया है। और इस सोमनाथ महादेव की गरिमा, और हमारे लिए हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव हमारा सिर मुकुट है, हिंदू प्रजा के लिए गौरव सोमनाथ महादेव है हमारा। मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, शिवालय का गर्भगृह कैसा होना चाहिए, उसके दर्शन की परंपरा और प्रथा कैसे होनी चाहिए, पूजा की परंपरा, पूजा की रीत कैसे होनी चाहिए, ये सीखने जैसी बात है। ऐसे नहीं हम कैसा बर्ताव करते हैं भगवान के साथ। अभी जो टेलीविजन में देखते हैं ना, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव है जहां हम रहते हैं। और इस साल 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक 9 दिन की वहां कथा है, और आप आना चाहते हैं जरूर आ सकते हैं। हर साल हम एक 9 दिन की कथा सोमनाथ महादेव के सानिध्य में करते हैं, और सोमनाथ महादेव ट्रस्ट का भी पूरा सहयोग रहता है। वह अलग अलग व्यवस्था रहती है, अपने खर्च करके भी आप रह सकते हैं अच्छी सुविधा से, लेकिन एक निशुल्क भी रहने की व्यवस्था होती है, रहना भी निशुल्क, भोजन भी निशुल्क रहता है। कथा का तो कोई सुनने का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन तीर्थ में कथा है तो रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, भोजन के लिए व्यवस्था करनी है, तो आपके खर्च पर आप भी कर सकते हैं। और कोई खर्च आपको नहीं करना है तो बिना मूल्य निशुल्क भी वहां व्यवस्था है। और महाअनक्षत्र भी चलता है सोमनाथ में, अलग अलग वहां बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसलिए हम आज से हम संकल्प करेंगे, जहां जहां शिवालय है वहां शिवालय हम साफ सुथरा रखेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, दूसरी बार कहता हूं, भगवान शिव की पूजा करने से 1000 गुना पुण्य शिव जी की सेवा करने से मिलता है। जो परिसर में आंगन बुहारता है, साफ सफाई करता है, शिवालय को सजाता है, उनका पुण्य बहुत है। इसलिए कभी भगवान महादेव की शिवालय जाकर सेवा करो। उसका सुंदर जो पटांगण है, प्रांगण है,
उसका साफ सुफ करें। वहां छोटे छोटे वृक्ष है तो उसको पानी पिलाएं, कहीं जो धुआं जाला लग गए इसे तो इसको साफ सफाई करें और इतना सुंदर रग रुगान करें। कोई आते ही उसको लगे कि वाह क्या शिव जी विराजमान है, इतना सुंदर फूलों का श्रृंगार करें। ये मूल बात है, लेकिन हम लोग नहीं जानते। इसीलिए बहुत सारे शिवालयों में इतना गंदवाड़ रहता है, इतनी वस्तु कचरा, दूध दही। नहीं, ऐसा नहीं होता। दूध दही चढ़ाने की भी एक परंपरा होती है। कैसा दूध चढ़ाओ, कैसे दही चढ़ाओ, कैसे धारा पूजा, कैसे धान्य पूजा, कैसे पुष्प पूजा, उनकी भी बहुत सारी श्रृंखला शिवपुराण ग्रंथ में है, लेकिन मार्गदर्शन कम मिला। इसलिए हम जैसे वैसे जैसे तैसे भगवान की पूजा करते। और एक बात कहूं, महादेव के शिवालय में कुछ भी हाथ में नहीं पुष्प है, नहीं जल है, नहीं कोई संपत्ति, कोई पैसा, कुछ भी नहीं। लेकिन शिवालय के दरबार में एक बार जाकर महादेव को प्रणाम करता है ना, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आएगा। शिव जी हमारी कामना, हमारी सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। वो कोई देवता नहीं दे सकता है, महादेव दे सकता है। शिव जी इतना दयालु देव है। विद्यार्थी कोई महादेव की उपासना करे तो उसको विद्या मिलती है। निर्धन व्यक्ति कोई शिव की साधना करे, धन मिलता है। कोई रोगिष्ट व्यक्ति महादेव की उपासना करे, रोग मुक्त हो जाएगा। भवरोग में से मुक्त करने वाला महादेव। दान, संपत्ति, वैभव, ज्ञान, विद्या, सब कुछ देने वाला, पद पदवी, जिनके मन में जो कामना है सभी कामना पूर्ण करने वाले महादेव है। हमारा सुंदर एक छोटा सा भजन है, इसमें भगवान शिव के प्रति हमने भाव प्रकट किया है। आइए 2 पंक्ति गाएंगे भाव से और आदर के साथ। बोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। बोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितना जिसने कर्म किया है इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई। ताली महादेव ने बहाली। दानव मानव देव गांधर्व शरण में शीश झुकाते हैं। दानव मानव देव गांधर्व शरण में शीश झुकाते हैं। शिव शरण में जाके सब कुछ मन वांछित फल पाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई। हे महादेव, हे महादेव, बाबा को याद कर।
से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। एक बार को महादेव के मंदिर पहुंचे, भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। विनती करत जो हाथ जोड़कर जीवन धन्य बनाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई। हे महादेव, हे महादेव। बाबा को याद करें जिन्होंने छोटी सी छोटी सेवा इस कथा में दी है, उनका भी फल देखना, थोड़ी धैर्य रखना। महादेव किसी का ऋण नहीं रखते। एक महादेव का नाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव, शिव जी का नाम है ऋण मुक्तेश्वर, सबका ऋण मुक्त कर देते हैं। लोटा जल के धार करें और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्भुजं त्रिजन्म पाप संहार एक बिल्वपत्र शिवार्पण। लोटा जल की धार करें और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। सुख देवे और दुख नचावे, आयुष्य और बढ़ाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई। अरे ताली महादेव ने बजाई। शिव नाम जपे जो कोई ध्यान जो उनका धराते हैं। महादेव महादेव महादेव। शिव नाम जपे जो कोई ध्यान जो उनका धराते हैं। भाव से भजन करे भोला का बेड़ा पार हो जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई। हे महादेव, हे महादेव। बाबा को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहे, सिर्फ उनको याद करना है। नाम लिया उसने सब कुछ किया, सकल शास्त्र का वेद। बिना नाम लड़के गया, पढ़ चारों वेद। इसलिए नाम लीजिए। मन से चाहे सब कुछ पावे,
देव दयालु कहते हैं। जिनके मन में जो इच्छा हो सभी इच्छा की पूर्ति करने वाले ये महादेव। मन से चाहे सब कुछ पावे, देव दयालु कहते हैं। मगन गिरी तो हाथ जोड़कर शरण में शीश झुकाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितना जिसने कर्म किया है इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। मेरे जीवन का बहुत अनुभव है। भगवान की कथा सुनते सुनते कोई संकल्प करता है ना, कोई मनोरथ करता है, अवसर को देखकर भगवान महादेव जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कारण कि भगवान महादेव जी हमारी मन की सभी इच्छा पूर्ति महादेव है। इस कथा में जिन्होंने छोटी सी भी सेवा दी है भगवान महादेव उसका ऋण नहीं रखेंगे। और शिव जी के चरित्रों की विशेषता है, सभी देवताओं ने महादेव के पास से कुछ मांगा है। कोई ऋषि मुनियों ने, कोई राजाओं ने, देवताओं ने, देवियों ने, सब ने, लेकिन एक भी कथा ऐसी मुझे नहीं मिली है कि महादेव किसी के पास मांगने के लिए गए। ये शिव जी की विशेषता है। और योग्यता का अनुसार जो देता रहता है वो देव है, लेकिन कभी को योग्यता नहीं देखता और महादेव देता रहता है। क्या भस्मासुर की योग्यता थी तो अभी भस्मासुर को भस्म कंकण दे दिया। क्या रावण की योग्यता थी, महादेव की भक्ति करते करते इतना भयंकर असुर रावण को कितना बड़ा साम्राज्य दिया। असुरों में श्रेष्ठ बाणासुर, जिनकी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन महादेव की भक्ति करते करते इतना सामर्थ्य अर्जित कर लिया बाणासुर ने कि देवराज इंद्र पर उनके आगे घास के तुरण के बराबर देखने लगा। देवता सब उनके आगे कुछ भी नहीं, और पूरी दुनिया को उतना परिजन बना लिया, उसके सेवक बना लिया। इंद्र की, देवताओं की संपत्ति उसके आगे घास के तोरण के बराबर देखने लगी। ये महादेव है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर विशेष प्रकार से महादेव के शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन करें। और शिवालय जाने के लिए आपके पास समय नहीं है तो जहां बिल्ववृक्ष है उसका दर्शन करें। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षम। बिल्ववृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, वो साक्षात महादेव का स्वरूप है। अब शिव की सेवा करो, जो फल मिलता है वही फल एक बिल्ववृक्ष की सेवा करने मात्र से मिलता है। हम लोग भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करते, लेकिन बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं करते। शिव महापुराण ग्रंथ में बिल्ववृक्ष की सेवा की महिमा गाई है। बिल्वाष्टक में जरूर कहा है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च, जरूर कहा है बिल्वाष्टक में
एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है? कोई देवता इतना बड़ा फल नहीं दे सकता। एक जन्म नहीं, 3 जन्मों के पाप में से महादेव एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से मुक्त कर देते हैं। क्या महिमा शिव जी की। ये बिल्वाष्टक का पहला मंत्र है। प्रीतलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्वं शिवार्पणम् एक बिल्वं शिवार्पणम्। भगवान महादेव को एक बिल्वपत्र अर्पण करने मात्र से मनुष्य 3 जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है। भगवान शिव जी की पूजा में बिल्वपत्र रहता है। इसमें 3 पंखड़ी होती है। एक में ब्रह्मा जी रहते, एक में विष्णु जी रहते, अग्र ऊपर भाग में भगवान स्वयं शिव रहते हैं। और ये जो छोटी सी दांडली होती है, इसमें लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए थोड़ा गांठ का छेदन करके बिल्वपत्र भगवान महादेव को उल्टा अर्पण करते हैं। ऐसे नहीं अर्पण करते, वैसे अर्पण करते भगवान को बिल्वपत्र। तो कभी कभी बिल्वपत्रों से महादेव का हम पूजन करते हैं, लेकिन स्वयं को पूछा आपने, कभी कोई बिल्ववृक्ष की सेवा की है आपने? जो बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं उनको बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने का अधिकार मिलता है। पहले तो सेवा करनी पड़ती। हमारे 10 नामों का जूना अखाड़ा है, उसके अध्यक्ष हैं हमारे अवधेशानंद गिरि जी महाराज। बहुत बड़े महात्मा है, बड़े ज्ञानी भी है, तपस्वी भी है, तेजस्वी भी है। उसने एक बार उसके प्रवचन में कहा था, ऐसे ही कोई पत्र नहीं तोड़ सकता। पहले बिल्ववृक्ष की सेवा करनी पड़ती है, उसके पास से आज्ञा लेनी पड़ती है, तब बिल्वपत्र ये वहां से आज्ञा लेकर भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। इसलिए कभी आपको शिवालय जाने का समय नहीं है तो बिल्ववृक्ष की सेवा करें। देवता जिनकी स्तुति करते, जो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, इसमें कहा महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो देवेरपि स्तुतः। देवता जिनकी स्तुति करते रहते हैं। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, उसकी महिमा मैं कैसे गा सकता हूं? जिन वृक्ष की स्तुति देवता करते हैं, जिनकी महिमा कोई गाने में समर्थ नहीं है, ये बिल्ववृक्ष है। और हम लोगों को पता नहीं कि बिल्ववृक्ष की महिमा क्या है। बिल्ववृक्ष कामना मनोकामना पूर्ण के लिए बिल्ववृक्ष का दूसरा नाम है कल्पवृक्ष। आप जो बिल्ववृक्ष के नीचे खड़े रहकर जो कल्पना करोगे, वो कल्पना साकार होने लगती है। जैसी शुभ कामना व्यक्त करो, ऐसी शुभ कामना जल्दी जल्दी साकार होने लगती है। ये बिल्ववृक्ष है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। महादेव स्वरूपोऽयं, साक्षात शिव जी का स्वरूप है। बिल्वो देवैरपि स्तुतः। देवता जिन वृक्ष की स्तुति करते हैं। और आगे क्या कहा? यथा कंजंचि देतस्य महिमा ज्ञायते कथम। भगवान व्यास जी ने कहा, उसकी महिमा में कैसे गा सकूं? कोई नहीं गा सकता। ये बिल्ववृक्ष की महिमा है। और कहा, जितने दुनिया में पुण्य तीर्थ हैं, जो पुण्य देने वाले तीर्थ हैं, सभी तीर्थ बिल्ववृक्ष के नीचे विराजमान है। इसलिए कोई मनुष्य सभी तीर्थों की यात्रा न कर सके, लेकिन बिल्ववृक्ष की जो पूजा कर लेता है, बिल्ववृक्ष की जो परिक्रमा कर लेता है, बिल्ववृक्ष के मूल की पूजा कर लेता है, इस मनुष्य को सभी तीर्थों की यात्रा, सभी देवताओं की पूजा अर्चन करने का फल मिलता है, शिव समेत। इस शिव पुराण ग्रंथ में कहा, श्लोक इसीलिए मैं गा रहा हूं कि ये बात आपके लिए सही हो। पुण्य तीर्थानि, पुण्य तीर्थानि यावन्ति, जितने जितने पुण्य तीर्थ हैं, लोकेषु पतितान्यपि, इस लोक में जितने तीर्थ है, सभी तीर्थ, तानि सर्वाणि
तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति। इस बिल्व वृक्ष मूल में निवास करते। क्या कहा? बिल्व मूले वसन्ति। बिल्व वृक्ष के मूल में सब कुछ निवास करते हैं। इसलिए जो कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष का दर्शन करते हैं, बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बिल्व वृक्ष को प्रणाम करते हैं, इस मनुष्य को विश्व के देवी देवताओं की पूजा अर्चन तीर्थ यात्रा का फल इस मनुष्य को मिलता है। और आगे कहा कि जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं, और लिंग स्वरूप का पूजन करने से जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए कभी अवसर मिले तो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके, मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते उसको कहते पार्थेश्वर महादेव। जो मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग निर्माण करके बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर इस शिवलिंग का जो पूजन करते हैं, उसका जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन महादेव ने स्वयं ने कहा, ये तो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। इतना अनंत फल बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करने से मिलता है। इसे कभी अवसर मिले तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करें। जो पार्थेश्वर महादेव लिंग निर्माण करे तो बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन पार्थेश्वर महादेव का पूजन न कर सके तो आपके घर में जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग का नाम है चलित शिवलिंग। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग रखते हैं, उसका नाम है चलित शिवलिंग। हलता चलता कहीं भी ले जा सकते हैं। शिवलिंग और पीठ साथ में रखते हैं। और प्रश्न होगा कि घर में एक शिवलिंग रख सकते कि दो शिवलिंग रख सकते हैं? एक से ज्यादा कोई भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ज्यादा रखने से क्या पूजा नहीं हो सकती, इसीलिए बहुत ज्यादा शिवलिंग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दो तीन सही है, लेकिन कोई भी शिवलिंग आपके घर के अंदर रख सकते हैं। लेकिन उसका एक नियम ऐसा है, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। 4 अंगुली के नाप का अथवा अंगुष्ठ के नाप का शिवलिंग घर में रख सकते हैं। जो बड़ा है तो उनकी नित्य पूजा करनी पड़ती है। जो बहुत बड़ा नहीं है तो कभी पूजा न करो तो चलेगा। लेकिन ये चलित शिवलिंग है, कभी पूजा नहीं की है तो उसका दोष नहीं लगता। शिवालय में जो शिवलिंग है उसकी तो पूजा होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं शिवालय में भी पूजा नहीं होती। ऐसी कोई अपूंज शिवलिंग है, उसकी पूजा करने का भी बहुत सारा महात्म्य है। कोई घनघोर जंगलों में, कहीं गुफाओं में, कभी एकांत में, कहीं दूर दूर तक जहां कोई पुजारी नहीं है, ऐसे अपूंज शिवलिंग की पूजा करने की भी महिमा है। कभी ऐसे शिवलिंग आपको देखने को मिले तो विशेष प्रकार से उसका पूजन करें, तो उसकी बहुत सारी महिमा है। लेकिन आपके आसपास कहीं भी बिल्व वृक्ष हो, उनकी सेवा करो, उनकी परिक्रमा करो। उनके नीचे बैठकर मस्तक पर जो जल का अभिषेक करते हैं, उनको गंगा नदी में स्नान करने का फल मिलता है। क्योंकि बिल्व वृक्ष के नीचे की जो भूमि है वो पावन भूमि है। वहां जप तप साधना अनुष्ठान करने का बहुत महात्म्य है। आप आपके घर के अंदर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की माला एक करो, और एक माला बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर करिए तो एकम वा कोटि गुणितम, एक माला करने से 1 करोड़ गुना पुण्य मिलता है। और कभी अवसर मिले बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर कोई स्तोत्र का पाठ कर, जो आपको स्तोत्र है, और ऐसा नहीं कहा कि शिव जी का ही मंत्र जाप करें। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान प्रभु राम का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई देवी देवता का भी मंत्र जाप आप बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। ऐसी कोई संकुचितता नहीं है कि सिर्फ महादेव का ही मंत्र है तो ही बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर करे, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी मनुष्य पवित्र अवस्था धारण करके बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता है, उसका ध्यान जल्दी भगवान शिव में केंद्रित हो जाता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा है तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर मस्तक पर जल का चिंतन करने से, जल की धारा करना अपने स्वयं के मस्तक पर, तो सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। और कहा जो कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष का केरा, बिल्व वृक्ष का खामना कुंडा है जो पूरा जल से भरता है,
वो देखकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। जलाकुलम महादेव दृष्टवा तुष्टो भवति अलम, उसकी सभी कामना, सभी मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो कहीं भी बिल वृक्ष हो, उसका जो केरा है, कुंडा है, खामना है, पूरा जल से भर दीजिए। ये जल से भरने से भगवान शिव जी बहुत संतुष्ट रहते हैं। इसलिए जिनके तरफ से जल का कुंडा भरा है, उसकी मनोकामना महादेव जी तत्काल पूर्ण करते, भगवान शिव जी संतुष्ट हो जाते हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ में सब कुछ श्लोकात्मक कहा है। और हो सके तो बिल वृक्ष लगाना, आपके घर के आंगन में लगा सकते हैं, आपके खेत में, आपकी वाड़ी में, कहीं भी आपको जहां जगह मिले वहां बिल वृक्ष आप लगा सकते हैं। लेकिन पवित्र स्थान पर बिल वृक्ष लगाना चाहिए। घर के पीछे भी लगा सकते हैं, घर के आगे भी लगा सकते हैं। एक बिल वृक्ष को लगाता है, एक बिल वृक्ष को कोई बड़ा करता है, उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। 1 शिवालय, 1 करोड़ शिवालय। और हम लोग 1 शिवालय नहीं बना सकते। 1 शिवालय बनाना कितना चंदा एकत्र करना पड़ता है, कितनी मीटिंग करनी पड़ती है, कितनी समिति रचनी पड़ती है, तब हम 1 शिवालय निर्माण कर सकते। इतना भव्य नहीं, 1 करोड़ शिवालय निर्माण करने का जो फल प्राप्त करना है, 1 बिल वृक्ष लगाओ। इस बिल वृक्ष को बड़ा करो, रोज उनकी परिक्रमा करो, रोज उनको जल अर्पण करो। जो मनुष्य बिल वृक्ष को जल अर्पण करता है, उनके पितृ तृप्त रहते हैं। और कभी कोई महत्व के कार्य के लिए आप निकल रहे, दूर की यात्रा करने, अथवा कोई नया कार्य करने जा रहा है, तब बिल वृक्ष को जल अर्पण करके, बिल वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करके, बिल वृक्ष के नीचे खड़े रहकर आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, इस कार्य की कल्पना करें। ये कार्य आपका सफल होता है। बिल वृक्ष की बहुत सारी महिमा शिव महापुराण ग्रंथ में है। मैं तो बहुत थोड़े शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं। इसीलिए आपको जो अवसर मिले तो जरूर 1 बिल वृक्ष लगाओ, 1 बिल वृक्ष बड़ा करो। जो बिल वृक्ष की सेवा करते हैं, उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं आती, कभी दरिद्रता नहीं आती। हमने हमारे भक्तों के सहयोग से, जहां मैं रहता हूं सौराष्ट्र गुजरात में, वहां हमने 1 लाख बिल वृक्ष का जंगल बनाया है, मेहनत करते करते। अभी जो टेलीविजन में आप देख रहे हो, ये पूरा बिल वृक्ष का एक जंगल है। हमने वहां एक एक वृक्ष लगाया है। क्योंकि बिल वृक्ष बड़ा होने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। धीरे धीरे बिल वृक्ष बड़ा होता है, धीरे धीरे बिल वृक्ष बड़ा होता है। और जहां हम रहते हैं, वहां हम एक शिवालय निर्माण कर रहे हैं हमारे भक्तों के सहयोग से। इतना बड़ा शिवालय, इतना बड़ा शिवालय। शिवालय का मंत्र भी है, शिवालय की यंत्र भी है। ये जो आप टेलीविजन में देखते हैं, अभी काम नहीं पूरा हुआ है, लेकिन 1 साल लगेगी और भी, तब काम पूरा हो जाएगा। इतना भव्य दिव्य शिवालय किसको कहते हैं? शिवालय की रचना कैसे होनी चाहिए? शिवालय एक मंत्र है, शिवालय एक यंत्र है। शिवालय उसको कहा जाता है जहां जाने से आपका मन स्थिर हो जाए, जहां जाने से आपके मन के तरंग पर कोई विचार न रहे, उनको शिवालय कहा जाता है। ये जो प्राचीन जो शैली के आधार पर जो शिवालय निर्माण किया जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े शिवालय हम निर्माण नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? 1 बिल वृक्ष लगाएंगे, 1 बिल वृक्ष को बड़ा करेंगे। आपके कुल में कभी निर्धनता नहीं रहेगी, आपके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ये जो बिल वृक्ष लगाता है, शिवपुराण ग्रंथ में बिल वृक्ष के महात्म्य के लिए बहुत कुछ गाया है। इसलिए जो अवसर मिले तो बिल वृक्ष की सेवा करे, बिल वृक्ष की परिक्रमा करे। और कहा, जो कोई मनुष्य नित्य बिल वृक्ष की सेवा करते हैं, बिल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उनको नमन करते हैं, बिल वृक्ष के आसपास दीप माला प्रज्वलित करते हैं, उनके लिए कहा, उनकी संतान के सुख में दिन प्रतिदिन सुख में वृद्धि होती है। संतति वर्धते सुखम, रोज रोज उनके सुख में वृद्धि रहेगी। इसलिए कहीं भी आसपास जो बिल वृक्ष के कभी डाले काटने नहीं चाहिए, बिल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। बिल्वाष्टक में एक मंत्र में कहा है, वहां मूल में ब्रह्मा रहते हैं, मध्य में विष्णु रहते हैं और अग्र में शिव रहते हैं। इस बिल वृक्ष का दर्शन करने मात्र से मनुष्य अघोर पाप में से मुक्त हो जाए। अघोर पाप मतलब जिन पाप का कोई वर्णन न कर सके,
ऐसे पापों में से शिव जी मुक्त कर देते हैं। यहां बहुत कम बिलवृक्ष देखने को मिलता है, जंगल तो है, लेकिन मैंने एक वस्तु भुवनेश्वर में देखी। भुवनेश्वर में बहुत सारे घर के आंगन में बिलवृक्ष हमने देखा। हम जहां मेरा निवास स्थान था भुवनेश्वर में, उसके सामने बहुत बड़ा बिलवृक्ष था, और हम कथा से निकलते थे तो मार्ग में इतने बिलवृक्ष, इतने बिलवृक्ष। बिलवृक्ष का सही नाम है श्री वृक्ष, जो कि लक्ष्मी जी के तप का फल है। लक्ष्मी जी ने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और लक्ष्मी जी के तप के फलस्वरूप हम सबको बिलवृक्ष मिला है। और स्वयं महादेव ने बिलवृक्ष की महिमा गाई है। लक्ष्मी, उसका सही नाम रहेगा श्री वृक्ष, और कलयुग आने पर उनको कहेंगे बिलवृक्ष। उसके फल है, उनको कहेंगे श्रीफल, लेकिन कलयुग आने पर उसको कहेंगे बिल्वफल। बिल्वफल एक आयुर्वेदिक औषधि है। बिलवृक्ष पूरा औषधि वृक्ष है। उसके मूल, उसके छिलके, उनका काष्ठ, उनका फल, उनका फूल और फल का बीज, ये सब कुछ औषधि युक्त है। जो बिला है उसकी बहुत सारे औषधि बनती है, लेकिन बिलो पत्र रोज खाना नहीं चाहिए। कभी कभार खा लिया अलग बात है। बहुत लोग रोज बिलो पत्र खाते हैं। नहीं, बिलो पत्र रोज खाने से क्या होगा, आपके मुख का स्वाद चला जाएगा। इसलिए कोई वैद्य आपको सूचन करे, कोई वैद्य कोई रोग पर, तो उसकी अवधि होती है, भाई ये 10 दिन खाना है, ये 15 दिन खाना है, 1 महीने 3 महीने ऐसा करना है। अब रोज खाते हैं। तुलसी पत्र भी सीधा नहीं खा सकते, तुलसी पत्र को पानी में डालना पड़ता है। तुलसी पत्र वाला पानी पी सकते हैं आप। जो चरणामृत लेते हैं ना, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो तुलसी पत्र वाला पानी है, वो पानी दिया जाता है, वो पानी पी सकते हैं। सीधा सीधा ये तुलसी पत्र खाने से वैद्य लोग हम कहते हैं कि उसका दांत जड़ मुंह में से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें पारा का थोड़ा सा भाग रहता है। इसलिए ये औषधि है सभी। इसलिए बिलवृक्ष कहां भी है उसकी सेवा करो, उसका जतन करो। बिल्वाष्टक में कहा कि मूल में ब्रह्मा निवास करते हैं। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपेण, और ऊपर के भाग में अग्रतः शिव रूपाय एक बिल्वं शिवार्पणम्, एक बिल्वं शिवार्पणम्। और दूसरा एक प्रश्न होगा, किस दिन बिल्वपत्र तोड़ना चाहिए? तो उनके बारे में कहा है, एक अमावस्या के दिन कभी बिल्वपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात, संक्रांति कोई है, इस संक्रांति में बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, अष्टमी के दिन कभी बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। इंदु वासरे सोमवार के दिन कभी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इंदु वासरे का अर्थ होता है सोमवार, जो चंद्र संबंधी, चंद्र का एक नाम है इंदु। तो सोमवार के दिन कभी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना, और रात में तो कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये बिल्ववृक्ष की महिमा है, ये बिल्वपत्र की महिमा है। और कोई मनुष्य बिल्ववृक्ष को स्पर्श करे, बिल्ववृक्ष का दर्शन करे, तो ये बिल्वाष्टक में कहा है, दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम, अघोर पाप संहारम, एक बिल्वं शिवार्पणम्, एक बिल्वं शिवार्पणम्। तो बिल्ववृक्ष को स्पर्श करे, बिल्ववृक्ष का दर्शन करे, तो मनुष्य अघोर पापों में से मुक्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। और जो मनुष्य बिल्ववृक्ष की सेवा करके बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते हैं, पहले सेवा करनी पड़ती है, बाद में जो कोई पत्र चढ़ाते हैं, एक बिल्वपत्र चढ़ाने का महात्म्य क्या है? शालिग्राम,
कोई सुवर्ण के सजकर शालिग्राम भगवान कोई विप्रजन को भेंट में दे, दान करे, जो पुण्य मिले, वो एक बिल्वपत्र मात्र से। ये भी बिल्वाष्टक में कहा, शालिग्राम शिला में का। शालिग्राम भगवान होते हैं ना, जैसे शिवलिंग है ऐसे शालिग्राम है। आम देखो तो शालिग्राम, ऊपर देखो तो शिवलिंग। शालिग्राम और शिवलिंग का रूप रंग तो एक ही है। नर्मदा के जल प्रवाह में जितने जो पत्थर लिंगाकार बन जाते हैं वो है बाणलिंग। नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदा के जितने कंकर सभी शंकर। गंडकी नदी में जो जो मिलते हैं वो है शालिग्राम, गंडकी, और ये नर्मदा की शिवलिंग, गंडकी नदी के शालिग्राम। शालिग्राम और शिवलिंग का रूप तो एक है, लेकिन पूजा पद्धति दोनों की एक अलग अलग है। इसलिए सुवर्ण से सजाया हुआ शालिग्राम भगवान कोई विप्रजन को अर्पण करे, कोई साधु संत को अर्पण करे, जो फल मिले वो फल महादेव को एक बिल्वपत्र अर्पण करने मात्र से मिलता है। ये बिल्वाष्टक में कहा है, शालिग्राम शिला में का विप्राणाम जातु अर्पये। और सोम यज्ञ महापुण्य। सोम यज्ञ कोई करे, जो पुण्य मिले। हमारे श्रृंगी ऋषि ने सोम यज्ञ किया था, और अंगिरा ऋषि ने सोम यज्ञ के बारे में बहुत कुछ कहा। ये श्रृंगी ऋषि की सुंदर बड़ी कथा है, ऋषियों की परंपरा। एक ऋषियों का ग्रंथ है, जितने भारत में ऋषि हुए उनके ग्रंथ है। उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, विभांड ऋषि कैसे थे, उसकी तपस्या कैसी थी, उसका तेज कैसे स्खलन हुआ, उनकी बहुत सुंदर सुंदर कथा है। प्राचीन काल में प्रथम युग में यहाँ ऋषि मुनि से रहते, और ये ऋषि मुनियों का आश्रम का वर्णन देखो तो लगे कि स्वर्ग भी उनके आगे छोटा लगता था। अभी कालांतर सब कुछ नहीं है, लेकिन विभांड ऋषि का इतना सुंदर आश्रम था यहाँ। और श्रृंगी ऋषि का विशेष प्रकार से तपस्थली है, जहां भगवान की कथा गा रहे। ये ऋषियों के आश्रम की व्यवस्था, शोभा और वैज्ञानिक परंपरा से ये आश्रम चलता था। हमारे ऋषि सभी ज्यादातर वैज्ञानिक थे। इस लोगों ने कुछ संशोधन किया है, आविष्कार किया है, समाज को चमत्कार दिखाकर भ्रमित नहीं किया। और चमत्कार से कुछ निर्माण नहीं होता, आविष्कार से निर्माण होता है। जीवन में कोई संशोधन करना चाहिए। हमारे जैसे लोगों ने ये सभी आविष्कार करके संशोधन किया है ना। किसी ने लाइट का संशोधन किया, एक दिन में लाइट संशोधन नहीं हुई, बहुत सालों तक प्रयोग करते रहे तब लाइट मिली। ये विमान एक दिन में नहीं बने हैं। कितनी बार राइट ब्रदर के पग टूटे हो गए, कितनी बार उड़ान भरी होगी, कितने हुए गिरे हुए, लोगों ने कितनी हंसी उड़ाई होगी, तभी विमान का संशोधन हुआ। ये माइक का संशोधन हुआ, ये टेलीविजन का संशोधन हुआ, ये फोन, मोबाइल फोन का संशोधन हुआ। हमारे जैसे लोगों ने संशोधन किया, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है। सालों सालों तक कमरे में बंद रहकर इन लोगों ने मेहनत की है। जो स्थान छोड़ दे तो कहीं भ्रमित हो जाता है मन, इसलिए स्थान नहीं छोड़ते। इसलिए चमत्कारों की दुनिया से बहुत दूर रहना। कोई साधु, संत, महापुरुष, सज्जन, ज्ञानी, विद्वान दुनिया को चमत्कार नहीं दिखाते। और हम लोग भले भाले लोग चमत्कारों में बहुत मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसे चमत्कारों से दूर रहो, वास्तविकता का स्वीकार करो। पेट में दुखता है तो हमारे जैसे लोगों के पास नहीं आना चाहिए ना, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इनमें भी पेट का डॉक्टर है, उनके पास जाना चाहिए। आंख दुखती है तो हमारे लोगों के पास नहीं आना चाहिए। आंख दुखती है तो कोई भी डॉक्टर के पास नहीं, आंख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके पास जाना चाहिए। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, घुटन दुख रहा है, शरीर दुख रहा है, शरीर में बहुत पीड़ा है, तो डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तो बिजनेस स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उनका मोटिवेशन आपको करते हैं। आप किस प्रकार का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सिखाने वाले लोग होते हैं, उसकी क्लास चलते हैं। अभी मुझे यहाँ के बड़े खेती अध्यक्ष जो आए थे, वो मुझे कह रहे थे गुजरातियों के पास से हमने बहुत कुछ सीखा, व्यापार कैसे करें, बिजनेस कैसे करें। गुजरातियों के पास से बहुत कुछ सीखने जैसी होती है। उसने मुझे कहा कि हमने सीखा बहुत कुछ उसके पास से, इतने बड़े किसान बने।
चमत्कार से कुछ नहीं होगा। आपका बच्चा बीमार है, जरूर मन्नत रखो, ये बात अलग है, लेकिन बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। आप स्वयं बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ। बीमारी ऐसे ठीक नहीं होती। ईश्वर पर श्रद्धा रखना अलग बात है, ईश्वर को मन्नत रखना अलग बात है। बहुत दंपति को संतान नहीं होते तो संतान नहीं होने का बहुत सारा कारण होता है। जरूर मन्नत रखनी चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उसके लिए दवा भी लेनी चाहिए, उनके लिए वैद्य भी है, उनके लिए डॉक्टर भी है। लेकिन भली भाली ग्रामीण प्रजा चमत्कारों में बहुत बहुत मानते हैं। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए दूर रहो मेरे भोले भाले भाई बहन, बहुत दूर रहो। आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है तो बिजनेस स्पेशलिस्ट को ढूंढो। आजकल तो आपके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, मोबाइल के अंदर गूगल में ढूंढो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, इस बिजनेस के लिए मुझे मार्गदर्शन कहां से मिलेगा, मैं कैसे बिजनेस करूं। कोई फैक्ट्री चला रहे, फैक्ट्री ठीक से नहीं चलती तो फैक्ट्री चलाने वाले के पास सीखने के लिए जाओ। व्यापार कर रहे तो व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो व्यापार स्पेशलिस्ट लोग रहते हैं, इस विषय में पढ़े लिखे लोग हैं। कोई कोर्ट में जाना क्यों, एडवोकेट वकील के पास जाना पड़ता है ना। चमत्कार से बात नहीं चलती, वकील के पास जाना पड़ता है, उसके पास सब कुछ पूछना पड़ता है, उनके बारे में क्या करेंगे क्या। ये लोग उसकी पढ़ाई की है उसने। इसलिए बहुत मैं दिल से कहता हूं, मैंने देखा यहाँ आप बहुत भोले भाले लोग हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत विश्वास रखते हैं। विश्वास श्रद्धा अलग बात है, लेकिन थोड़ी वर्तमान युग में सावधानी बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा से कभी काम हो जाता है, विश्वास से कभी काम हो जाता है, लेकिन प्रयास भी करना पड़ता है, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है? इसलिए बहुत दिल से मैं आपको विनंती करके कहता हूं, ग्रामीण लोग उसमें बहुत मानते हैं। नहीं, जो चमत्कार से सब कुछ हो सकता है, तो कोरोना काल में चमत्कार लोग कहां गए थे? कोरोना काल में हमारी रक्षा डॉक्टरों ने की, वैक्सीन का संशोधन किया, दवाई का संशोधन किया, तो हम लोग सुरक्षित रहे ना। और भगवान को रोज आभार व्यक्त करना चाहिए कि भगवान इतना बड़ा कोरोना काल गया, कितने हमारे स्वजन चले गए, हमारे नजर के सामने लोग जा रहे थे, हम देख रहे थे, हम कुछ नहीं करते थे। भगवान आभार व्यक्त करते हैं, कर्णेश्वर महादेव आपने हमको जीवित रखा। जीवित क्यों रखा, ये भी प्रश्न होना चाहिए ना, कि भगवान जीवित क्यों रखा। आज पता लग रहा है कि जीवंत इसीलिए रखा भगवान आपने कि हम सबको भगवान महादेव की कथा सुनने की बाकी थी, इसीलिए जीवंत रखा हम लोगों को। हमारे हाथ से कोई सत्कर्म करना बाकी था, हमारे हाथ से कोई पुण्य कर्म करना बाकी था, इसीलिए हम सबको जीवित रखे। इसलिए बिलुक्ष को स्पर्श करने से, प्रणाम करने से, एक बिलुक्ष महादेव को अर्पण करने से कितना कितना पुण्य। दंती कोटि सहस्त्राणी, 1000 करोड़ हाथी किसी को दान करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य सिर्फ एक बिलोपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से। 1000 करोड़ हाथी किसी ने देखा है? अफ्रीका के जंगल में भी 1000 करोड़ हाथी नहीं है, अतिशोक्ति कहते हैं ना उसको। तो 1000 करोड़ हाथियों का दान हम नहीं कर सकते, एक पुण्य एक बिलोपत्र महादेव को चढ़ाने से। लेकिन बिलोपत्र कौन चढ़ा सकता है? जो बिलोवृक्ष की सेवा करता है। जिन्होंने कभी बिलोवृक्ष की सेवा नहीं की वो कभी बिलोपत्र महादेव को चढ़ाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए बहुत सेवा करनी पड़ती है, इसलिए बहुत सेवा करनी पड़ती है। मैं दिल से कहता हूं, बिलुक्ष की सेवा करो, आपकी कामना, आपकी मनोकामना धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगी जाए। भगवान धीमहि बुद्धि को दीक्षित करते हैं। बिलुक्ष 24 घंटे प्राण देता है, वातावरण को सुगंधित भी करता है, वातावरण को प्राणवंत करता है। इसीलिए बिलुक्ष की महिमा। बबुल की क्यों महिमा नहीं भाई? बबुल भी वृक्ष है, तो उसकी क्यों महिमा में ऋषि मुनियों ने नहीं गाई? बिलुक्ष की महिमा क्यों गाई? क्योंकि बिलुक्ष एक औषधि वृक्ष है। पीपल वृक्ष की महिमा क्यों गाई? क्योंकि पीपल वृक्ष एक औषधि वृक्ष है। वट वृक्ष की महिमा क्यों गाई? तो कि वट वृक्ष एक औषधि युग है। नीम के वृक्ष की महिमा क्यों गाई? नीम का पेड़ ये भी एक औषधि वृक्ष है। और शिवपुराण ग्रंथ में सभी बहुत सारे वृक्षों की महिमा गाई है।
इनमें बिलवृक्ष की महिमा पहले गाई गई। और शिव पुराण ग्रंथ में तो वहां तक कहा, कोई भी मनुष्य अति तानांग तान, दुर्गम स्थान पर कोई मनुष्य वृक्ष लगाता है, वृक्ष लगाने का काम करते हैं, वृक्ष की सेवा करते हैं, वृक्ष बड़ा करते हैं, उनकी गई हुई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां दोनों को सुख मिलता है। इसलिए हमारे शिव पुराण ग्रंथ में वृक्ष लगाने की बहुत महिमा है। और दूसरी बात, कोई व्यक्ति एक वृक्ष को काटता है, उनको 100 बच्चों की हत्या का पाप लगता है। इसलिए कभी वृक्ष काटना नहीं चाहिए। वृक्ष हमारा जीवन है। जो धरती पर वृक्ष नहीं रहेगा तो मनुष्य जाति जीवित ही नहीं रहेगी। मैं वैज्ञानिक समझा रहा हूं। और आप कितने भाग्यवान है कि इतने सुंदर जंगल में रहते हैं। यहां 100% प्राणवंत वायु है। थोड़ा सा खाने पीने में आप ध्यान रखो ना, थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रखिए आप, तो इस प्रांत में 100 साल से ज्यादा आप धरती पर रह सकते हो। इतना सुंदर ये विस्तार आपका है। लेकिन खाने पीने का ढंग नहीं, इसलिए जल्दी हम मर जाते हैं। मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं तो जल्दी मृत्यु हो जाती है। दूसरों को मारकर खाते हैं तो हम भी जल्दी मर जाएंगे ना। इसीलिए दूसरों को जीवन दान देकर जो जीते हैं उनको लंबा जीवन मिलता है। ये बात शास्त्र की बात है। और ये कथा सुनकर कुछ भी ना हो जाए, जिन्होंने बहुत सारे हमारे युवान भाई बहनों ने सेवा दी कथा में, बहुत सारे दाताओं ने दान दिया है, बहुत सारे जजमान बने हैं। ये जजमानों का, दाताओं का, स्वयं सेवकों का, जो कथा आयोजक है, उनका मंगल तब होगा इनमें से कोई एक व्यक्ति व्यसन मुक्त बने, कोई एक व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी बने, तब उसको पुण्य मिलता है। इसलिए पुण्य मिलता है। इसलिए साधु जैसा जीवन जिए। ये तो सप्त ऋषियों की सुंदर प्राणवंत भूमि है। तो एक बिलवृक्ष महादेव, एक बिलोपत्र महादेव को अर्पण करने से दंती कोटि सहस्त्राणी, दंती कोटि सहस्त्राणी, 1000 करोड़ हाथी का कोई दान करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य एक बिलोपत्र महादेव को चढ़ाने मात्र से। लेकिन पहले सेवा करनी पड़ेगी। वाजपेयी शतानि च, कोई वाजपेयी यज्ञ करे, सैकड़ों सैकड़ों यज्ञ करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य एक बिलोपत्र महादेव को चढ़ाने मात्र से। और दूसरी बात, कोटि कन्या महादान, एक बिल्व शिवार्पणम्, एक बिल्व शिवार्पण। 1 करोड़ कन्याओं का दान करें, कन्यादान। जैसे बेटी है तो बेटे का विवाह करते हैं ना, तो कन्यादान करते हैं, उसको भी कन्यादान, उसका भी वर्णन है। कन्या को जो जो आप कुछ देते हैं वही दान है, कन्या का दान नहीं। कन्या को जो दिया है वही दान है। इसलिए हमारी परंपरा में हम बेटी को कभी खाली हाथ विदा नहीं करते। इतना कुछ देते, इतना कुछ देते, इतना कुछ देते हैं। और भारत की एक गरिमा है, कोई बेटी को बाप के आगे कभी मांगना नहीं पड़ता। मांगे बिना बाप सब कुछ देता रहता है, सब कुछ देता रहता है। बेटे के विवाह में कम खर्च करेगा, बेटी के विवाह में कम खर्च करेगा, बेटी के विवाह में कभी कम नहीं खर्च। मेरी बेटी को कल कोई टाना न मारे। पिता जमीन गिरवे रख देता है, पिता बड़े ब्याज से पैसा ले आता है, बैंक में से बड़ी लोन लेता है, अपने मित्र सखा के पास से बड़े बड़े धन उधार ले लेते हैं, और बेटी का धामधूम से विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, कन्या को कुछ न कुछ देते हैं। और बेटी कभी ससुराल गई और पिता के घर आई तो बाप के घर से बेटी कभी खाली हाथ जाती भी नहीं है, बाप कुछ न कुछ देता है। ये मेरे भारत की महिमा है, ये मेरी सनातनी संस्कृति की महिमा है। और एक बात और, कोई झुपड़े में रहता हुआ पिता